अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास न्यू मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन उसकी यूनिट नंबर 1 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को यूनिट नंबर 1 में कोई क्वेश्चन चाहिए, एक्सरसाइज और क्वेश्चन लिखे और साथ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिखे मुबशर साइंस अकेडमी। इंशाल्लाह ताला वो वीडियो आपके सामने होगी। क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारे पास, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइंस। ये हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट नंबर जो है ये हमारे पास -5 1/5 दिया हुआ है। ये हमारे पास नंबर मिक्स नंबर में दिया हुआ है। ये हमारे पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन के दरमियान में हमारे पास 0 होता है। अगर 0 से राइट साइड की तरफ जाएं तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जाएं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है ये नेगेटिव है, तो इस वजह से आपने 0 से लेफ्ट साइड तरफ जाना है, राइट साइड तरफ नहीं जाना। तो ये हम 0 यहाँ पर बन जाते हैं, ये -1, यहाँ पर -2, -3, -4, -5 और यहाँ पर बन जाता है -6। अब क्योंकि जो मिक्स नंबर है इसका जो होल पार्ट है वो हमें -5 है, तो यहाँ पर हमारे पास -5 आ जाता है। अब -5 के बाद डिनोमिनेटर में 5 है, जितना डिनोमिनेटर होगा उससे 8 लाइंस आपने कम डालनी है। तो डिनोमिनेटर में 5 है तो आपने -5 के बाद 4 लाइन डालनी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ लाइन। अब इसके न्यूमिनेटर में लेते हैं, न्यूमिनेटर में 1 आ रहा है तो -5 के बाद जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर आपने लाइन डाल देनी है। अगर न्यूमिनेटर में 2 होता तो सेकंड लाइन के ऊपर आपने लाइन डाल देनी थी। अब क्योंकि न्यूमिनेटर में 1 है तो -5 के बाद जो फर्स्ट लाइन है वहां पर आपने ये लाइन डाल देनी। तो ये हमारे पास बन जाता है -5 1/5। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 17/3। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 17 तो हम ऊपर रखेंगे और 3 पर डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास बनता है 17 तो अंदर रखें, 3 पर डिवाइड करें, 3 5 15, 17 में से 15 माइनस करें तो रिमाइंडर हमारे पास 2 बनता है। तो इसे हम मिक्स नंबर में लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनता है 5 होल पार्ट में आ जाएगा। 2 जो रिमाइंडर बचा इसे ऊपर और जो डिवाइजर था इसे डिनोमिनेटर पे नीचे लिख लेना है। अब ये हमारे पास जो नंबर आ रहा है ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, व्हिच मींस आप 0 से राइट साइड की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास 0, ये +1, सॉरी यहाँ पर +1, यहाँ पर 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 हो जाता है। अब जो मिक्स नंबर है इसमें हमारे पास जो होल पार्ट है वो 5 है। अब यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाता है। इस 5 के बाद इस डिनोमिनेटर में 3 है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसमें से 8 लाइन आपने कम डालनी है। अब डिनोमिनेटर में 3 है, इट्स मींस 5 के बाद, क्योंकि इधर 5 था तो 5 के बाद आपने 2 लाइन्स डालनी है। जितना डिनोमिनेटर में नंबर होगा उससे 8 लाइन आपने कम डालनी है। तो 3 डिनोमिनेटर में तो इस मींस आपने 2 लाइन डालनी है 5 के बाद, ये फर्स्ट और ये वाली सेकंड। अब इसके न्यूमिनेटर पर आ जाए। न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 आ रहा है, तो इट्स मींस 5 के बाद जो दूसरी लाइन यानी सेकंड लाइन आ रही है उसे आपने वहां पर लाइन डाल देनी है। तो ये हमारे पास 5 है, ये फर्स्ट लाइन है और ये वाली सेकंड लाइन है, तो यहाँ पर आपने ये लाइन डाल दी। तो ये हमारे पास बन जाता है 17/3, जिसको हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर आया था 52/3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो है x ग्रेटर देन है -2 से लेस है 4 से। ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ रही है, लीनियर इनइक्वालिटी। अब इसको भी आपने नंबर लाइन के ऊपर दिला देना है। यहाँ पर हमारे दरमियान मिड पर हमारे पास 0 होता है,
अगर हम इसके राइट साइड की तरफ जाए तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ आए तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है 1 2 3 4। यहाँ पर हमारे पास इस साइड पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे। अब लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव -1 -2। अब इसमें ये बता रहा है जो x है वो ग्रेटर देन है -2, यानी x की जो वैल्यू है ये -2 से ग्रेटर है, लेकिन इसमें -2 शामिल नहीं है क्योंकि -2 के साथ इक्वल का साइन नहीं आ रहा। तो इट्स मींस -2 से जो बड़े नंबर आते हैं वो आते हैं -1 0 x जो है ये ग्रेटर है -2, तो -2 से जो ग्रेटर नंबर है वो -1 0 1 2 ये सारे नंबर -2 से ग्रेटर है। और लेस देन आने चाहिए 4 से। अब 4 से लेस क्या बनते हैं 3 2 1 0। इट्स मीन ये हमारे पास -2 है, यहां पर हमारे पास +4 है। अब इस -2 के साथ भी इक्वल का साइन नहीं आ रहा, यहां पर आपने लाइन दिला करते नहीं यहां। अब यहां पर -2 के साथ भी इक्वल का साइन नहीं आ रहा और 4 के साथ भी इक्वल का साइन नहीं आ रहा। अगर -2 के साथ ये साइन होता है x ग्रेटर देन तो -2, तो फिर ये आपने जो -2 वाला जो सर्कल था इसे आपने फिल करना था। अब क्योंकि -2 शामिल नहीं है तो इस वजह से ये आपने सर्कल जो है ये फिल नहीं करना। इसी तरह 4 से लेस, अब इसमें 4 शामिल नहीं है, 4 से जितने स्मॉल नंबर है वो शामिल है। अब क्योंकि इसमें 4 शामिल नहीं है इस वजह से आपने ये वाला सर्कल भी फिल अप नहीं करता। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर है। तो यहां पर हमारे पास 0, ये 1 2 3 4 ये 5 ये हमारे पास 6, इसी तरह ये नंबर चलते जाएंगे। अब इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगा 7 8 9। अब जो है x जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू 6 है। इट्स मींस x जो है इसमें 6 भी शामिल है और 6 से जितने आगे नंबर हैं वो भी शामिल है। तो ये हमारे पास 6 है। अब इसमें जो 6 है ये शामिल है, तो इस वजह से आदत यानी 6 से आगे जितने भी नंबर होंगे वो शामिल है। अब इसमें 6 भी शामिल है, तो इस वजह से इस सर्कल को आपने फिल अप कर देना है क्योंकि इक्वल का साइन भी आ रहा। अगर इसमें 6 शामिल ना होता तो फिर इस सर्कल को आपने फिल अप नहीं करना था। अब इट्स मीन x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी इसमें x जो है 6 भी शामिल है और 6 से जितने नंबर बड़े हैं वो सारे शामिल, यानी 7 8 9 अप टू 1 जितने भी नंबर आते हैं वो सारे इसमें 6 भी शामिल है और इससे जितने बड़े नंबर हैं वो भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राइट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको आपने रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करना है एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो सके तो उनको सिंप्लीफाई भी आपने, जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहे हैं उन्हें आपने सिंप्लीफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 1 है, -2 होल की पावर 4/5। ये क्वेश्चन आपने वैसे लिख लेना। मतलब अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं। जब रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करना है ये -2 ये आपने वैसे लिख लेना है, जो ऊपर डिनोमिनेटर में नंबर होना है वो इसकी आपने पावर में लिख लेना है नेक्स्ट स्टेप में, और जो डिनोमिनेटर में नंबर होना है ये आपने स्क्वायर रूट डालनी है और ये इंडेक्स में लिख देना है, यानी इधर। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। मजीद इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं। -2 की पावर 4 है, जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस आए और उसकी पावर इवन हो, इवन मींस 2 4 6 8 हो, तो
ये माइनस इस इवन पावर की वजह से खत्म हो जाता है, तो ये हमारे पास बन जाता है 2⁴ स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के बाद इंडेक्स में हमारे पास 5 आता है। ये माइनस इस इवन पावर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, उसकी पावर इवन हो, तो ये माइनस जो होता है ये हमारे पास ये माइनस जो होता है ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अब 2⁴ आ रहा है, 2⁴ मीन्स 2 तो 4 टाइम्स लिखे, तो ये हमारे पास बनता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो ये हमारे पास बन जाता है 16 स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के बाहर आपने 5 लिख लेना, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन नंबर 2, -27 होल की पावर 1/3 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने वैसे लिख लेना है -27 होल की पावर 1/3। अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर रेडिकल एक्सप्रेशन में भी हमने इसे चेंज करना है, तो ये हमारे पास बन जाता है -27, ये -27 बन जाता है। जो इसके न्यूमिनेटर में नंबर ऊपर नंबर है वो इसकी पावर में आ जाना है, और जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा वो आपने स्क्वायर रूट डालना है, और स्क्वायर रूट के बाद जो डिनोमिनेटर में नंबर होना है वो आपने इधर लिख लेना। ये हमारे पास आंसर आ जाता है रेडिकल एक्सप्रेशन में। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये क्वेश्चन दोबारा आपने इधर लिख लेना है -27 होल की पावर 1/3। इतना ये क्वेश्चन हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन में आ जाता है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने दोबारा लिखना है। ये -27 होल की पावर 1/3 है, तो ये 27 के फैक्टर बनाए, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो ये हमारे पास बनते हैं 3 की पावर 3 और होल की पावर 1/3। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बन जाएगा -3 की पावर 1। तो मैन ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इसकी पावर ऑड है। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, उसकी पावर ऑड हो, तो फिर माइनस वैसे ही रहता है, माइनस खत्म नहीं होता। अगर इवन पावर हो तो फिर माइनस खत्म हो जाता है। माइनस वैसे 3 की पावर 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है -3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 16 का स्क्वायर रूट होल की पावर 4। ये क्वेश्चन पहले ही हमें रेडिकल एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास 16 स्क्वायर रूट होल की पावर 4 दी गई हुई है। आपने ये 16 वैसे लिख लेना है। जो सिंपल स्क्वायर रूट होता है, इसकी जो पावर होती है वो 1/2 होती है, होल की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास बन जाता है 16 की पावर 2। अब 16 की पावर 2 मीन्स 16 तो आपने 2 टाइम्स लिखना है, 16 मल्टीप्लाई 16, तो 16 तो 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 256। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है -8 स्क्वायर रूट उसका इंडेक्स 3 होल की पावर 9। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट आपने वैसे लिख लेनी है, -8 स्क्वायर रूट इंडेक्स में 3 है और होल की पावर हमारे पास 9 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में ये -8 आपने वैसे लिख लेना है। ऊपर आपने हमेशा 1 लिखना होता है। जो नंबर इधर आ रहा है इंडेक्स में वो आपने 1 के नीचे लिखना। अब इधर इंडेक्स में 3 आ रहा है, तो ये बन जाता है 1/3, और ये होल की पावर जो 9 है ये ऊपर आपने वैसे 9 लिख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये -8 वैसे लिख लेना है। ये बनता है 3 1 3 3 3 9, तो इस 3 तो 1 से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाता है 3, ये बन जाता है -8 की पावर 3। इट्स मींस -8। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इसकी पावर ऑड है। जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, उसकी पावर ऑड हो, तो इसका आंसर माइनस में आना होता है। इट्स मींस
अब माइनस 8 की पावर 3 है तो इट्स मीन्स माइनस 8 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस माइनस प्लस, फिर इस माइनस से दोबारा ये माइनस हो जाना, दोबारा माइनस हो जाएगा। ये 8 तो 8 से मल्टीप्लाई करें 64, अब 64 तो दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 32, 2 इधर 3 कैरी, 8 6 50 48, 48 तो 3 से 3 में प्लस करें तो ये बनता है 512, 8 8 64, 64 तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाता है 512। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है h की पावर -2 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई h की पावर 0 और होल की पावर 5 है। फर्स्ट टाइम आपने स्टेटमेंट तो वैसे लिख लेना है h की पावर -2 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई h की पावर 0 होल की पावर 5। ये x आपने वैसे लिख लेना है, इस -2 तो 3 से मल्टीप्लाई करना, -2 तो 3 से मल्टीप्लाई करें, -2 तो 3 से जब मल्टीप्लाई करते ये माइनस वैसे लिख लेना, 2 3 6। नेक्स्ट स्टेप में ये x की पावर 0 है, किसी भी नंबर वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, तो x की पावर 0 1 और होल की पावर 5 ये आपने वैसे लिख लेना है। ये हमारे पास बना x की पावर -6 मल्टीप्लाई 1 की पावर 5, 1 की पावर जितनी भी हो उसका आंसर 1 आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये x की पावर -6 है, तो जब इसे डिनोमिनेटर नीचे लाऊंगा तो ये बन जाएगी +6, तो ऊपर x की पावर -6 है तो इसे मैंने डिनोमिनेटर नीचे लिख दिया तो ये बन जाएगी x की पावर +6। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी तो यूज करते हुए इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमारे पास -2 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर -4 -2 की पावर जिसकी पावर ऊपर मेंशन ना हो इट्स मीन उसकी पावर 1 होती है, -2 की पावर 1 -2 की पावर -3। फर्स्ट टाइम ये -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर -4 -2, अब इसकी पावर नहीं तो इट्स मीन इसकी पावर 1 है, और डिवाइडेड बाय -2 की पावर -3। फर्स्ट टाइम आपने ये स्टेटमेंट जो है ये वैसे की वैसे लिख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये -2 की पावर 3 वैसे लिख लेना है, मल्टीप्लाई -2 की पावर -4 मल्टीप्लाई -2 की पावर 1, नीचे -2 की पावर, नीचे इस 2 की पावर -3 है, जब इसने ऊपर आना है तो इसने बन जाना है +3। ऊपर वाले तीनों नंबर्स मैंने वैसे लिख लिए, ये -2 की पावर -3 है, जब इसने ऊपर जाना है तो ये -3 जो पावर है इसने +3 बन जाना है। अब सभी के डिनोमिनेटर सेम है, सभी की बेस सेम है, अदर बेस सेम हो तो पावरें आपस में प्लस हो जाती हैं, तो ये हमारे पास बन जाती है -2 की पावर 3, ये -3 -4 +1 +3। अगर सब प्लस है तो प्लस लिखना है, अगर सब माइनस का साइन आ रहा है तो फिर आपने माइनस लिखना। अब सभी की बेस सेम है तो पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी, 3 में +3 प्लस माइनस, क्योंकि सब माइनस है तो इस वजह से यहाँ पर माइनस आ गया, ये +1 है और ये वाला +3 है। नेक्स्ट स्टेप में ये -2, अब ये भी हमारे पास प्लस वाला नंबर है, ये वाला भी प्लस वाला नंबर है और ये वाला भी प्लस वाला नंबर है। 3 + 1 4, 4 + 3 7, तो ये हमारे पास बन जाता है 7 - 4, तो -2 की पावर 7 में से 4 माइनस करना, ये बनता है 3। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है, उसकी पावर ऑड है, इट्स मीन इसका आंसर माइनस में आएगा, तो आपने -2 को 3 टाइम्स, अब -2 की पावर 3 मीन्स -2 तो आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, फिर इस माइनस से दोबारा माइनस हो जाएगा, 2 2 4 4 2
8। ये हमारे पास आंसर आ जाता है -8। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 2 the power 1 over 2 multiply 2 the power 3 or 4 divided by 2 the power 1 over 2 multiply 3 multiply 3 the power 3 over 2 over 3 the power -1 over 2। फर्स्ट टाइम ये 2 की पावर जो है 1 over 2 ये आपने वैसे लिख लेना है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 over 4। इस नंबर को आपने ऊपर लेकर जाना है। ये 2 की पावर 1 over इसकी पावर 1 over 2 है, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर ये -1 over 2 हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई आपने वैसे लिख लेना है, 3 इसकी पावर नहीं तो मीन इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 over 2 मल्टीप्लाई, अब इसकी पावर -1 over 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर +1/2 हो जाएगी। अब इन तीनों के बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। तो ये हमारे पास बनता है 2 की पावर 1 over 2 प्लस 3 over 4, इसके साथ माइनस है इस वजह से यहाँ पर -1 over 2। ये मल्टीप्लाई, अब इन तीनों की भी बेस सेम है तो इनकी पावर भी आपस में प्लस हो जाएंगी। 3 की पावर 1 प्लस 3 over 2 प्लस 1 over 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 बेस आपने वैसे लिख लेना है। अब आपने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है आपने 2, 4 और 2 था। अगर हम 2, 4 और 2 का एलसीएम लिया जाए, ये बनता है 2 1 2 2 2 4 2 1 2, दोबारा 2 पर डिवाइड करनी, ये 1 वैसे 2 1 2 और ये 1 भी वैसे, तो 2 2 4। तो इनका एलसीएम हमारे पास 4 आ जाता है। ये 4 एलसीएम में आपने वैसे लिख लेना है। ये बेस 2 आपने वैसे लिख ली, 2, 4 और 2 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 4 आता है। अब एलसीएम 4 आ जाता है। अब इस 4 को आपने रखना है 2 पर डिवाइड करना है। जब 4 तो अंदर रखते 2 पर डिवाइड करना, 2 2 4, इसका आंसर 2 आता है। जो उसका आंसर आना है उसे आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस, इसी तरह ये 4 तो 4 पर डिवाइड करने 1 आता है। 1 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करना 3 माइनस, इस 4 तो अंदर थे, इस 2 पर डिवाइड करें, 2 2 4, 2 आंसर आता है। 2 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से, 2 1 2 मल्टीप्लाई वैसे। अब इन इसकी बेस 3 है, ये बेस 3 आपने वैसे लिख लेनी है। अब इसका बटा नहीं है तो इट्स मीन इसका डिनोमिनेटर आपने 1 लिख लेना है। अब इन तीनों 1, 2 और 2 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 2 आता है। अब 2 तो अंदर है 1 पर डिवाइड करना है, तो जब 2 तो अंदर है 1 पर डिवाइड करना है इसका आंसर 2 आएगा। फिर 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करने 2 आंसर आ जाना। इस 2 तो 2 पर डिवाइड करने 1, 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करने 3 प्लस, इस 2 तो 2 पर डिवाइड करने 1, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करने 1। जब एलसीएम लेना डिनोमिनेटर तो इसको अंदर रखना है, डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है, जो आंसर आते जाना है उसे ऊपर वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 की पावर 2 प्लस 3 5, 5 में से 2 माइनस दिए, ये बनता है 2 की पावर 3 over 4 मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बन जाता है 3 की पावर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6 over 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 की पावर 3 over 4 आपने वैसे लिख लेनी है। ये हमारे पास बनता है 2 1 2, 2 3 6, ये बनता है 3 की पावर 3। अब क्योंकि इस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 27। अब ये वाला इस 3 और 4 ये आपस में कैंसिल नहीं होता है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जो इसकी बेस 2 है ये आपने वैसे लिख लेनी है। जो इसका ऊपर न्यूमिनेटर में नंबर आ रहा है वो 2 की पावर में लिख लेना है, फिर स्क्वायर रूट डालना है, और फिर जो नंबर इस पावर वाली डिनोमिनेटर में आ रहा है उसे स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेना है। तो ये हमारे पास
आंसर आ जाता है। दोबारा यहाँ से रिपीट कर लो, 3 मीन्स 3 तो 3 टाइम लेते हैं, 3 जार 9, 9 3 जार 27, ये 27 बन जाता है। अब 2⁴ है, इस 2 को वैसे लिख लेना है, जो इसके न्यूमिनेटर में नंबर होना है वो इसकी पावर में लिख लेना है, और जो डिनोमिनेटर में नंबर होना है स्क्वायर रूट लेकर उसके बाद इंडेक्स में लिख लेना है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है।